दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे गैबियन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था, तो देखेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इसके अलावा आज से 2 और इसी में आईपीओस भी ओपन हुए हैं, तो उनके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले गैबियन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 8 जनवरी को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 81 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 29 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है और 28 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्री शिशु का आईपीओ है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 209.45 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि शानदार डिमांड इसमें देखने को मिल रही है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 6.45 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 325.83 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 372.27 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 232.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 275.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 1,20,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बहुत अच्छी डिमांड है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 96,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 37% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी शानदार प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया है, तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है। हालांकि ऐसे में आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। कभी भी अगर इनके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिलती है तो आईपीओ से बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी एप्लीकेशंस लगाएं। नेक्स्ट ऐप है यूजूर फाइबर्स आईपीओ। ये आईपीओ भी आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 9 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का लिस्टिंग 14 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 174 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 120 करोड़ का है, जिसमें से 6 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 114 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.01% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस का मात्र 0.92%, यानी कि 1% से भी कम पोर्शन क्यूआईबीएस के लिए रखा गया है। तो जब भी आपको इस तरह का पोर्शन देखने को मिले तो आईपीओ को लेकर अलर्ट हो जाना है। एचएनआईस के लिए 28.20%, बिग एचएनआईस के लिए 18.80% और स्मॉल एचएनआईस के लिए 9.40% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 65.87% का पोर्शन रखा गया है, यानी कि पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये पब्लिक को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के आईपीओ ट्रैप भी हो सकते हैं। अगर आईपीओ में क्यूआईबीएस का बड़ा पोर्शन रहता है, एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, तो आईपीओ के ऊपर एक ट्रस्ट रहता है। इस कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी अलग अलग तरह से फाइबर्स बनाने का काम करती है। ये फ्लेक्स, जूट और हेम्प से फाइबर बनाती है, यानी कि फाइबर के प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। साल दर साल इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी का ईबिटा और नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है। कंपनी के पास अभी 40-40.5 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 73-73 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च नहीं करेगी, यानी कि ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है, तो थोड़ी रिस्की कंपनी है। कंपनी का ईपीएस 7.41 का है, तो ईपीएस लो है। पी मल्टीपल 23.49 का है, तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, यानी कि प्राइस वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 69.49% हो जाएगी। कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो 394 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। ये जूर फाइबर आईपीओ पहले दिन ही 0.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के साइज को देखें तो काफ़ी बड़ा आईपीओ 120 करोड़ का आईपीओ है। उसके अकॉर्डिंग देखें तो डिमांड अच्छी है और पहले दिन ही क्यूआईबीएस पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। हालांकि क्यूआईबीएस पोर्शन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखकर बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है,
क्योंकि QIBs के लिए आईपीओ में 1% से भी कम का पोर्शन है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें बिग HNIs पोर्शन 0.71 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 3000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में डिमांड को देखें तो बढ़िया डिमांड है। नेक्स्ट टाइप पे है विक्ट्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 9 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 14 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 41 है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 35 करोड़ का है, जिसमें से 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और अलग रीति सिक्योरिटीज का मार्केट मेकर है। 33 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी मार्केट मेकर के लिए 5.02% का पोर्शन है। HNIs के लिए 47.47% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 47.51% का पोर्शन है। तो अगेन यहाँ पर QIBs का पोर्शन नहीं है, तो इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। अब जैसा कि इस कंपनी के नाम से ही आपको आइडिया हो जाता है कि कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, यानी कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है। कंपनी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि 2 व्हीलर के अंदर कंपनी स्कूटर, यानी कि जो स्कूटी वगैरह होता है वो मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा ई रिक्शा या ई कार्गो, यानी कि जो कार्गो या लोडर होता है, कंपनी वो भी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन इस सेगमेंट में बहुत सारी कंपनियां एंटर कर रही हैं, तो ये सेगमेंट हाईली कॉम्पिटेटिव हो चुका है। इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अगर इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम 52 करोड़ का था, 24 में इसका इनकम डाउन हुआ और 48 करोड़ का इनकम देखने को मिला है। 25 में थोड़ी जंप देखने को मिली, 51 करोड़ का इनकम है। फाइनेंशियल 26 में देखें तो 16 करोड़ 90 लाख का इनकम है, यानी कि अभी भी इसका जो इनकम है ये पहले से डाउन है। अगर प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 79 लाख का है, 24 में बढ़ के 4 करोड़ 89 लाख, फाइनेंशियल 25 में 5 करोड़ 17 लाख और 26 के 2 क्वार्टर में 1 करोड़ 62 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ भी है। EBITDA और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज पहले से कम हुआ है। अभी कंपनी के पास 5 करोड़ से भी कम का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। इस कंपनी के EPS को देखें तो 3.30 का EPS है, तो EPS काफ़ी लो है। P मल्टीपल 12.41 का है। तो कंपनी भी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 97.41% है, जो कि लिस्टिंग के बाद 63.33% हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 98.77 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। अब इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ मात्र 0.28 टाइम, यानी कि 28% ही सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में 263 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में भी अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिलती है, तब तक किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। और अभी इस आईपीओ की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कहीं भी एप्लीकेशंस लगाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।